बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, हाल ही में सऊदी वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान का कामयाब दौरा करके गए हैं। सऊदी वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान का नाम बहुत कम अरसे में सऊदी अरब और दुनिया के चंद ताकतवर तरीन अफराद में शुमार किया जाने लगा है। 33 साला शहज़ादे को सऊदी अरब की फ़ौज, खारजा पॉलिसी, मईशत और रोज़मर्रा की मजहबी और सकाफ़ती ज़िंदगी पर असर व रसूख हासिल हो चुका है। आपको ये जानकर हैरानी नहीं होगी कि सऊदी वलीअहद दुनिया की चंद महंगी तरीन अशिया के भी मालिक हैं, और आज की इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं अशिया के बारे में बताऊंगा। आप देख रहे हैं सरप्राइजिंग फैक्ट्स उर्दू। तो चलें शुरू करते हैं। अगर बात की जाए सऊदी वलीअहद की निजी ज़िंदगी और मशागल की, तो कई हैरानकुन बातें सामने आती हैं। उन्हें वाटर स्पोर्ट्स जैसे वाटर स्केटिंग बहुत पसंद है, जबकि आईफोन्स और एप्पल की दीगर डिवाइसेस को इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। इसी तरह जापान उनका पसंदीदा तरीन मुल्क है। न्यूयॉर्क टाइम्स को सऊदी शाही ख़ानदान के एक रुकन ने नाम जाहिर न करने की दरख्वास्त पर बताया कि मोहम्मद बिन सलमान को हमेशा अपने अवामी किरदार के बारे में फ़िक्र रहती है। यही वजह है कि वो तंबाकू नोशी और रात के बाहर घूमने से गुरेज करते हैं। तहम उन्हें महंगी अशिया ख़रीदने का बहुत शौक़ है। जैसे बरतानवी रोज़नामे इंडिपेंडेंट की 2016 की एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने जनूबी फ्रांस में तातीलात मनाते हुए एक रूसी ताजर की कश्ती को पसंद कर लिया था और फिर इसे 50 करोड़ यूरो यानी तकरीबन 80 अरब पाकिस्तानी रुपए में ख़रीद लिया। उन्हें यह कश्ती साहिल पर डोलते हुए पसंद आई और इसकी ख़रीदारी का माहिदा चंद घंटों में तय हो गया। इसी तरह नवंबर 2017 में मारूफ मुसव्वर लियोनार्डो डिवांची की एक नायाब पेंटिंग को एक गुमनाम शख्स ने 45 करोड़ डॉलर यानी तकरीबन 50 अरब पाकिस्तानी रुपए में ख़रीदा था और इस तरह यह फ़न मुसव्वरी का सबसे महंगा शाहपारा करार दिया गया था। अगले माह यानी दिसंबर 2017 में इंकशाफ हुआ कि इस पेंटिंग को ख़रीदने वाला और कोई नहीं बल्कि सऊदी वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान थे। बरतानवी रोज़नामे दी गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक ये इंकशाफ उस वक्त हुआ जब अमरीकी इंटेलिजेंस ने इस ख़रीदार को शनाख्त किया तो मालूम हुआ कि वो सऊदी वलीअहद हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि स्लो इतवार मुंडी नामी इस पेंटिंग की ख़रीदारी की शनाख्त शहज़ादा बदर बिन अब्दुल्ला के नाम से हुई, जो एक गुमनाम सऊदी शहज़ादे हैं, जो सऊदी वलीअहद के करीबी दोस्त भी हैं और एक कमीशन की सरबराही भी करते हैं। इस हवाले से अमेरिकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट को न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी देखा, जिसमें सऊदी अरब के ताकतवर तरीन वलीअहद को इस पेंटिंग का असल ख़रीदार करार दिया गया, जिनके लिए ये काम शहज़ादा बदर बिन अब्दुल्ला ने किया था। दिसंबर 2017 में अबू ज़हबी में कायम म्यूज़ियम लोवेरे ने ऐलान किया था कि इस पेंटिंग को वहाँ रखा जाएगा। इसी तरह दिसंबर 2017 में न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि सऊदी वलीअहद ने फ्रांस में मौजूद एक किले को 30 करोड़ डॉलर से ज़ायद यानी तकरीबन पाकिस्तानी 33 अरब रुपए में ख़रीद लिया है। दिसंबर 2015 में रिपोर्ट सामने आई थी कि इस घर को मशरिक़ वस्ता से तल्लुक़ रखने वाले एक गुमनाम ख़रीदार ने 301 मिलियन डॉलर से ज़ायद अदा करके ख़रीदा था और इस तरह महंगे तरीन घर का पुराना रिकॉर्ड टूट गया जो लंदन के पेंट हाउस के पास था, जिसे 221 मिलियन डॉलर में फ़रोख्त किया गया था। पेरिस के करीब वाक़ई ये घर 56 एकड़ पर फैला हुआ है और इसका डिज़ाइन 17वीं सदी के मोहल्लात से मुतासिर होकर तैयार किया गया था। इससे हटकर सऊदी वलीअहद अपने मुल्क को तेल से हटकर भी माशी तौर पर मजबूत बनाना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने 2016 में तवीलुल मयाद इक़्तिसादी मंसूबे विजन 2030 का ऐलान किया था, जिसका मकसद सऊदी अरब की मईशत का इंसार तेल से ख़त्म करना था। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहें तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात के इजहार ज़रूर करें। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप सऊदी वलीअहद की ज़िंदगी पर एक पूरी वीडियो देखना चाहें तो यहाँ क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।